सबसे पहली बात ये कि पैसे की इज्जत करें, प्रोफेशन की इज्जत करें। जिस प्रोफेशन से आपका घर चलता है उसकी इज्जत करें। और एक चीज़ को याद रखें कि प्रोफेशन में जो पैसा है वो बाय प्रोडक्ट है। आप टीचर हैं, अगर आप अच्छा पढ़ाएंगे पैसा खुद ब खुद आएगा, आपकी ट्यूशनें खुद ही आएंगी आपके पास चल के। आप डॉक्टर हैं, आप सही लोगों का इलाज करेंगे, लाइनें लग जाएंगी। पैसे के पीछे जितना आप भागेंगे पैसा उतना आगे भागेगा, जितना स्किल के पीछे आप भागेंगे पैसा आपके पीछे भागेगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मुआफ़िर मलिक। हम और आप विद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा इदारा है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट स्किल सिखाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर कर सकें और अपनी फाइनेंस को और ज़्यादा बेहतर बना सकें। हमारे इस शो में डिफरेंट गेस्ट आते हैं। कभी हम बात करते हैं हेल्थ से रिलेटेड, कभी हम IT से रिलेटेड बात करते हैं, कभी HR से रिलेटेड। यानी हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसी इंफॉर्मेशन लेकर आ सकें जो आपको फ़ायदा पहुँचा सकें। आज का जो हमारा सेशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही दिलचस्प है, स्पेशली यंगस्टर्स के हवाले से जो अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं। क्योंकि स्पेशली मैं बात करूंगी उन स्टूडेंट्स की जो ग्रेजुएट होकर यूनिवर्सिटी से या कॉलेजेस से आते हैं तो उन्हें उसके बाद आइडिया ही नहीं होता हमने किस तरफ जाना है, हमें जॉब करनी चाहिए या हमारा माइंडसेट बिजनेस वाला है। आज हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। सर जवाद हफीज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एंटरप्रेन्योर भी हैं, बिजनेस कंसल्टेंट हैं, उसके साथ साथ स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट भी हैं। इनसे हम जानेंगे, सबसे पहले तो हम इनसे जानेंगे इनकी सक्सेस स्टोरी। उसके बाद हम बात करेंगे किस तरह से हम जो यंगस्टर्स हैं वो अपने आप को और ज़्यादा ग्रो कैसे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर सबसे पहले जो चीज़ हमें फैसिनेट करती है ना कि आपने इतना माशाल्लाह से अपनी लाइफ में अचीवमेंट्स मैं कहूँगी उसमें कहीं ना कहीं हम उन फेलियर्स को भी हाईलाइट नहीं करना चाहते जहाँ मैं गिरा और गिर के उठा। देखिए, मुश्किल लम्हात तो ज़िंदगी में बहुत आते हैं, हर आदमी के आते हैं और डिफरेंट किस्म की नेचर होती है। लेकिन मैं शायद उन लकी लोगों में से हूँ जिन्हें अपने करियर में, अपने बिजनेस में को बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ी। इस तरह से मेरे ऊपर को टफ टाइम नहीं आया। आई हैड टू वर्क हार्ड, आई हैड टू इम्प्रूव, रेज द बार, आई हैड टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड्स। मैं 18 साल का था तब से मैंने शुरू किया, स्टॉक मार्केट की ट्रेनिंग लेनी शुरू की और तब से मैं कभी नहीं रुका। उसके बाद मैंने इंडस्ट्री लगाई, 14-15 साल इंडस्ट्री में काम किया, इंटरनेशनल कंसल्टेंसी करता रहा। टेक्सटाइल में हम लोग, मशीनरी के बिज़नेस में हम लोग पायनियर्स थे। हमने चाइना की मशीनें पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाई। तो इस बड़ा एक लंबा सफ़र रहा। फिर लाइफ कोचिंग की सर्टिफिकेशन की, वो भी है। करियर काउंसलिंग भी करते हैं, यंग लोगों को भी बताते हैं, अपने हम उम्र लोगों को भी बताते हैं, अपने से बड़े लोगों को भी बताते हैं। तो लोग आते हैं, सीखते हैं, बढ़ते हैं आगे। आप इंग्लैंड में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं तो वो कोई स्टोर पे काम कर रहा है बच्चा, कोई जो है वो लेमनेड का स्टॉल लगा रहा है, कोई कुछ ना कुछ अर्निंग का वो ज़रिया रखते हैं। सो एट अ यंग एज दे नो कि पैसा क्या है और पैसे को कैसे संभालना है, पैसे को कैसे खर्च करना है। अगर आप वॉरेन बफेट की मिसाल लें तो 9 साल की उम्र में वो स्टॉक मार्केट को समझना उसने शुरू कर दिया था। उसकी आंटी जो है वो इन्वेस्ट करती थी, उसके वाले सब ब्रोकर थे। फिर अगर आप रिच डैड पुअर डैड पढ़ें रॉबर्ट कियोसाकी की, अभी पिछले दिनों में देख रहा था CNN पे 11 साल के बच्चे अपना पोर्टफोलियो बना रहे थे स्टॉक मार्केट के बारे में, उनको ट्रेनिंग दी जा रही थी। कनाडा में टीनेजर्स जो हैं उनके कैंप्स लगते हैं, वहाँ पे वो ट्रेनिंग लेते हैं। तो ये एक बेसिकली मैं समझता हूँ कि पैसा भी एक सब्जेक्ट है जो हमारे मुल्क में पढ़ाया नहीं जाता और पढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल। और सर जो ये एक बात है कि जब तक आपने अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है उसके लिए आपके पास इन्वेस्टमेंट होना बहुत ज़रूरी है, इसके बारे में क्या? ये एक बहुत बड़ी मिथ है जी, और ख़ास तौर पे 2022 में तो ये बहुत ही बड़ी मिथ है। 2022 में अगर कोई बंदा ये कहता है, 2022 में ये कहता है कि पैसा ज़रूरी है, तो एक मोबाइल फ़ोन आपके पास पड़ा हुआ ये बिज़नेस है। अब देखें कितनी ऑनलाइन शॉप्स हैं, कितनी ऑनलाइन आप चीज़ें बेच सकते हैं और आपके पोजेशन में वो चीज़ें होनी भी ज़रूरी नहीं है। आपने जस्ट उनकी सोर्सिंग की हो, आप ऑर्डर लें और उसको शुरू कर लें। और आप अमूमन लोग मुझे कहते हैं कि जी आप बड़ी ऐसी बात कहते हैं जो शायद प्रैक्टिकल नहीं है। तो आप डेमंड जॉन की किताब पढ़ लें, पावर ऑफ ब्रोक। वो भी यही कहता है, इफ़ यू कैनॉट मेक मनी विदाउट मनी यू कैनॉट मेक मनी विद मनी। और शार्क टैंक का फाउंडर मेंबर है वो अमेरिका का, तो आप उसकी बुक पढ़ लीजिए, उसमें भी यही बातें कही हुई हैं जो मैं कह रहा हूँ। मैं को अपने पास से घड़ के नहीं कह रहा।
और मैंने काफ़ी हद तक इन बातों को अपनी ज़िंदगी में प्रैक्टिस किया है। मैंने खुद बगैर पैसे के बहुत से कारोबार किए हैं और वो ज़्यादा सक्सेसफुल हुए हैं, उनमें रेट ऑफ रिटर्न मुझे ज़्यादा मिली। ज़बरदस्त। एक बहुत बड़ी चीज़ है, जैसे इंश्योरेंस का बिजनेस है, कमीशन बेस्ड बिजनेसेस जितना आपको बिजनेस के बारे में सिखाती हैं, दुनिया में कोई चीज़ नहीं सिखाती। क्योंकि सैलरी बेस्ड और कमीशन बेस्ड में सबसे बड़ा फ़र्क ये होता है कि कमीशन यू हैव टू अर्न। जब तक आप वो बिजनेस जनरेट नहीं करेंगे, आपकी पॉकेट में पैसा नहीं आएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि बच्चों को कमीशन बेस्ड बिजनेसेस के अंदर ज़रूर लेके जाना चाहिए, सो दैट दे लर्न द आर्ट ऑफ सेलिंग, दे अंडरस्टैंड कि पैसे को रिस्पेक्ट कैसे करनी है, पैसा कैसे कमाना है। ज़बरदस्त। और सर एक और चीज़ ये है कि अगर हम लोग फॉर यंगस्टर्स की अगर मैं बात करूं तो कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ मूव करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ सिनेरियो ये है, जो सही ओल्ड एज 50s में होते हैं वो लोग जाकर ट्रेनिंग दें तो जी वही हमारे लिए एक अच्छी ट्रेनिंग है। अगर कोई नया बच्चा ट्रेनिंग में जाना चाह रहा है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाना चाह रहा है, तो उसके लिए एक मेंटोरशिप बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ मतलब बहुत अच्छे मेंटोर्स भी हैं, लेकिन समटाइम्स आपको प्रॉपरली गाइडलाइन नहीं मिलती है। तो इसमें सिनेरियो तो ऑब्वियसली दोनों तरफ जाता है, तो मैं चाहती हूँ इस बारे में हमें थोड़ा सा आप गाइड करें। साथ साथ अगर हम देखें, जिस तरह से आपने बात की, हमें एक एक्सपीरियंस की ऑब्वियसली ज़रूरत होती है। अब बहुत से स्टूडेंट्स की ये कंप्लेंट भी होती है, जी हमें मेंटोर अच्छा नहीं मिला, अनटिल और अनलेस वो उस तरह से खुद नहीं कर रहे होते। हमारे हम मेंटोर का वो एक स्टिग्मा ये है कि जी उन्होंने बता दिए तो समझे वो काम हो ही जाए, हम लोग उसके लिए एफर्ट ना करें। तो इसमें बच्चे बड़े कंप्लेन भी करते हैं, जी हमें एक अच्छा मेंटोर नहीं मिल रहा, हम किससे गाइडेंस लें और किससे गाइडेंस लेके आगे बढ़ें। तो इन स्टूडेंट्स के हवाले से भी हमें थोड़ा सा गाइड करें कि कहाँ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा होता है, कौन सी चीज़ में वो लैग कर रहे होते हैं। ये आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, एक क्लास में एक टीचर 100 बच्चों को पढ़ा रहा होता है, हर बच्चा फर्स्ट नहीं आता, एक बच्चा क्रिमिनल बन जाता है, एक बच्चा जज बन जाता है। अब वो तो सेम चीज़ पढ़ा रहा है, पढ़ने वाले पर भी है। मेंटोर ने सब कुछ नहीं करना, वो एक ट्रिगरिंग इफेक्ट है, वो एक कैटलिस्ट का इफेक्ट है। आप में भूख कितनी है, आप सीखना कितना चाहते हैं, आप कहाँ तक जाना चाहते हैं, ये आपने डिसाइड करना है। ये मेंटोर कभी डिसाइड नहीं कर सकता कि आप कहाँ तक जाएंगे। मुझे इस कैमरे से कितना प्यार है, मैं कैमरे की मिसाल इसलिए कह रहा हूँ कि सामने कैमरे वाले भाई हमें नजर आ रहे हैं। जितना प्यार मुझे इस कैमरे से है, उतना जल्दी मेरा मेंटोर मुझे सिखा सकेगा। तो हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा अलमिया है कि हम कुछ रटाई किसी एक ट्रेनर को चीज़ मिल जाती है, वो रटाई आगे सब बोलने शुरू करते हैं, जी पैशन प्रोफेशन एक होना चाहिए। तो मैंने कहा जी मेरे बच्चों का पैशन तो कार्टून देखना है, तो कार्टून देखने के पैसे तो नहीं मिलेंगे। तो इसमें एक जैसे कहते हैं ना, इकागाई एक जापानीज टर्मिनोलॉजी है, वो है तो काफ़ी बड़ी बात, उसको मैं डिटेल में इतनी नहीं यहाँ पे जाऊँगा। आपका पैशन कुछ ऐसा भी हो जो आपको पैसा भी दिलवा सके, जो रोजगार भी दिलवा सके। पैशन भी तो ऐसा हो ना, अब बंदा कहे कि जी मेरा पैशन कुल्फियाँ खाना है, तो कुल्फियाँ खाने के पैसे तो नहीं मिलेंगे। मेरा पैशन आइसक्रीम खाना है, मेरा पैशन स्वीडिश खाना है, वो तो ये तो पैशन नहीं है। तो ये एक अपने आप को धोखा ना दें, रियलिस्टिक हो, रियल वर्ल्ड में रहें, फेरी वर्ल्ड में ना रहें, चीज़ों को सही कॉन्टेक्स्ट में समझें और अपनी लाइफ का एक प्लान बनाएं, गोल्स बनाएं। वो बाबा फरीद का एक शेर है, 5 रुकन इस्लाम दे 6वां फरीदा टुक, 5 रुकन इस्लाम दे 6वां फरीदा टुक, जे ना लभे 6वां ते 5 जांदे मुख। क्यों ये कहते हैं कि इस्लाम के 5 अरकान हैं और छठा मोस्ट नेसेसरी जो रुकन है वो पैसा है। अगर छठा रुकन हमारे पास नहीं होगा, यानी पैसा जो है, तो हमारी ज़िंदगी की तमाम, ना दीन रहेगा ना दुनिया रहेगा, यानी ना दीन के रहेंगे ना दुनिया के रहेंगे। सो पैसा इज़ मैंडेटरी, पैसा इज़ मस्ट। एक सेहत के बाद, जो हम पहले भी बात कर रहे थे कि नंबर 1 प्रायोरिटी हेल्थ है जी। हेल्थ के बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इवन इन कीपिंग द रिलेशनशिप इज़ मनी। घर में उसी बच्चे की ज़्यादा इज्जत होती है जो ज़्यादा कमाता है। बीवी उसी खामद की तारीफ करती है जो उसको महंगे गिफ्ट लेके देता है। तो फेवरेट अंकल वही होता है जो सबसे रिच होता है, जिसकी गाड़ी सबसे अच्छी होती है। बिल्कुल, और इट्स ट्रू। लेकिन सर और भी चीज़ें बहुत सी होती हैं डिस्कशन के लिए, लेकिन एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है
कि हम अपने लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को भी मेंटेन करें, हम सब चीज़ों को कर रहे हैं। अगर हम इसको प्रॉपर तरीके से ना करें, वही आपकी वाली बात कि हम ओल्ड एज में जाके हमारे पास अपने लिए ही कोई सेविंग्स नहीं है कि मैं किस तरह से अपने पैसों को बचा के अपनी जो ऐसी लाइफ है जहाँ उस वक्त कोई सहारा बच्चे नहीं समटाइम्स बनते, समटाइम्स ऐसी एज आ जाती है तो हमें उस वक्त की बहुत ज़रूरत होती है। तो हम इस चीज़ को अगर एक स्ट्रेटजी के साथ मेंटेन करें तो मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को स्टेबलाइज करना। मैं आपके सवाल का जवाब बड़ी डिटेल में देना चाहूँगा क्योंकि यही सब्जेक्ट है जो हमारा आज है। अब इंडिया पाकिस्तान के अंदर भी जो एक्टर्स हैं, जो समझे सिंगर्स हैं, जो इस तरह के लोग हैं, उन्होंने कुछ ने सबक हासिल किया है और उन्होंने अपने पैसे को मैनेज करना सीखा है, प्रॉपर मैनेजर रखा है उसके लिए, प्रॉपर डिस्कशन किया है कि कैसे हम अपने पैसे को रिटेन कर सकते हैं ताकि जब हमारी ये इनकम न भी रहे। और वेस्ट में भी हमें गैर जिम्मेदारी की मिसाल मिलती है। माइकल जैक्सन साहब जो हैं दुनिया के पॉपुलर तरीन सिंगर थे, लेकिन आपको पता है कि वो नेगेटिव में थे जब वो मरे हैं, जब फौत हुआ है तो उसने करोड़ों रुपया लोगों का देना था, उसका मेंशन प्लेज था, उसकी हर चीज़ प्लेज थी, एडवांस पैसे लेके उसने खाए हुए थे जो उसने कॉन्सर्ट्स करने थे। जाके यूरोप में जो ट्रिप था वो लोग ऐसे होते हैं जो एडवांस पे चल रहे होते हैं। तो इररिस्पॉन्सिबल एक 25,000 रुपये महीना कमाने वाला भी हो सकता है और 25 करोड़ रुपये महीना कमाने वाला भी हो सकता है, और रिस्पॉन्सिबल भी इसी तरह दोनों हो सकते हैं। सो इफ़ यू बिल्ड एसेट्स तो आपकी ज़िंदगी आगे जाएगी, इफ़ यू बिल्ड लाइबिलिटी आपकी ज़िंदगी पीछे आएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम इसको अच्छे तरीके से वो लेकर चलें। टू मी तो बहुत इंपॉर्टेंट है जी। मैं तो यही पढ़ाता हूँ, यही करता हूँ, यही मैं खुद अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करता हूँ। मैं तो पिछले 25-30 साल से हॉलीडेज एंजॉय कर रहा हूँ अपने पैसे को मैनेज करके। ज़बरदस्त सर, वक्त हमारे पास चूँकि शॉर्ट होता है, बातें बहुत सी होती हैं, लेकिन मैं लास्टली चाहूँगी कोई ऐसा मैसेज जो आप स्पेशली हमारी ऑडियंस को देना चाहें। सबसे पहली बात ये है कि पैसे की इज़्ज़त करें, प्रोफेशन की इज़्ज़त करें। जिस प्रोफेशन से आपका घर चलता है उसकी इज़्ज़त करें। और एक चीज़ को याद रखें कि प्रोफेशन में जो पैसा है वो बाय प्रोडक्ट है। आप टीचर हैं, अगर आप अच्छा पढ़ाएंगे पैसा खुद ब खुद आएगा, आपकी ट्यूशनें खुद ही आएंगी आपके पास चल के। आप डॉक्टर हैं, आप सही लोगों का इलाज करेंगे, लाइनें लग जाएंगी। पैसे के पीछे जितना आप भागेंगे पैसा उतना आगे भागेगा, जितना स्किल के पीछे आप भागेंगे पैसा आपके पीछे भागेगा। और ये बहुत अच्छा मैसेज है अगर हम इसको समझना चाहें और इस पे काम करें। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच एवरीवन। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू सेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।